नवंबर दिसंबर में 82,267 टन का इंपोर्ट हुआ है इसी नवंबर दिसंबर में, जो कि लास्ट ईयर के नवंबर दिसंबर में 12,900 टन का इंपोर्ट हुआ था। तो एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इंपोर्ट इतना बढ़ने का मतलब है क्या? सुधाकर देसाई जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या? हालांकि ये जो अभी सब कुछ चल रहा है ये मार्च तक के लिए ही दिया गया था, छूट दी गई थी। तो आपको लगता है कि वाकई हालात इतने खराब हो जाएंगे महज 2-3 महीने में ही, या ठीक हो जाएंगे मार्च के बाद फिर से बैक टू नॉर्मल? अच्छा, मृत्युंजय जी, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं इंडस्ट्री का इशू टेकअप करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने बताया अभी तक 82,000 टन आया है रिफाइंड ऑयल इंडिया के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में रिफाइंड ऑयल आएगा इंडिया के अंदर कितना, समझ लीजिए 10 लाख टन आएगा। ठीक है, कितना? 10 लाख टन आएगा। इसीलिए क्योंकि 10 लाख, अच्छा। जैसे अभी सुना है आपने कि रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट जो है वो इंडस्ट्री को कम से कम 6 रुपए पर किलो का नुकसान देगा। तो क्या होगा, इंडियन रिफाइनरीज को एक तो मार्जिन का इतना बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है, और नंबर 2, अगर अब सभी रिफाइनरी से हम लोग बात करते हैं, सभी लोग फरवरी मार्च में 50%, 25% से 50% में कैपेसिटी चलाना चाहते हैं। कोई भी कैपेसिटी चलाना नहीं चाहता है। तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है ना, तो अगर मान लीजिए जनवरी की बात ले लेते हैं, 6 लाख टन का अगर पाम का इंपोर्ट चाहिए तो 3 लाख टन या 2 लाख टन आएगा सीपीओ, बाकी रिफाइंड ऑयल आएगा। तो फैक्ट्री बंद रखेंगे लोग। तो जो ट्रेडर्स या रिफाइनरी जो है वो भी रिफाइंड ऑयल लाके पैकिंग करके जो अपना ब्रांड वगैरह चलाएंगे। तो इससे क्या है, इंडस्ट्री एकदम खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से कंज्यूमर को कोई फायदा मिलेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का भाव जो भी है वो ट्रेडर अपना प्रॉफिट रखेगा, कंज्यूमर को वही भाव मिलने वाला है। इंडिया उतना ही इंपोर्ट करेगा जितना पहले इंपोर्ट करता था, खाली सीपीओ से वो रिफाइंड में शिफ्ट हो जाएगा। इसका कारण ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। जैसा 1-2 साल पहले एक तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया गया है इसमें कि रिफाइंड ऑयल नहीं चाहिए इंडिया इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, रिफाइंड ऑयल का प्रोहिबिशन लिस्ट में लाया गया था इसी कारण की वजह से। तो ये सब कोई ऐसा नया चीज नहीं है, ये सब काफी गवर्नमेंट में भी डिस्कस हुआ है। उनको गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि कभी रिफाइंड ऑयल थोड़ा बहुत लाना चाहिए, लेकिन इससे जो इनडायरेक्टली जो सबको पता नहीं है, जो इंडस्ट्री का जो नुकसान होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और स्ट्रक्चरली इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री विल बिकम नॉन वायबल। ये बिजनेस विल बिकम नॉन वायबल। नॉन वायबल मतलब क्योंकि इंडोनेशिया 10% का एक्सपोर्ट ड्यूटी एडवांटेज दिया हुआ है रिफाइंड ऑयल को, क्योंकि इंडिया का रिफाइंड ऑयल और क्रूड का डिफरेंशियल ओनली 5.5% है, तो स्ट्रक्चरली इंडियन रिफाइनिंग विल गेट स्मैश्ड आउट। ओके, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो आपको ठीक है, लेकिन नहीं, ये बात जो आपने कही कि इंडस्ट्री को नुकसान होगा, इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जगह अपनी जगह ठीक हो सकता है। जी, दोनों में जो इंपोर्टेड आरबीडी ओलिन है और जो यहाँ पर आप लोग रिफाइंड करते हैं क्रूड पाम तेल को, क्वालिटी किसकी अच्छी है सर, इंपोर्टेड वाली या जो हम लोग रिफाइंड करते हैं वो वाली? जैसा क्वालिटी में अभी 1 मिनट में आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री का जो ओवरहेड खर्चा वगैरह जो है वो 3 रुपए है। ओलिन अगर इंपोर्ट करते हैं तो मान लीजिए 2-2.5 रुपए सस्ता है, लेकिन कंज्यूमर को उसमें खाली 1 या 1.5 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री को जो कैपेसिटी जो नहीं चलेगा, वो जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, लेबर है, सैलरीज है, खर्चा है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, तो ये सब मिला के 3-3.5 रुपए का नुकसान है। तो ये मत समझ लीजिए कि इंडस्ट्री का नुकसान डायरेक्टली कंज्यूमर को जाएगा। आप लोग सरकार को लिख के दे दीजिए कि हम लोग वैसे ही 2 रुपए पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर तक, 2-2.5 रुपए आप रिफाइंड तेल ना मंगाएं। आप लोग वैसे कमिट कर देंगे, 2-3 रुपए अपनी तरफ से आप लोग छूट दे देंगे, एमआरपी में और कमी कर देंगे। हाँ, तो मार्जिन 2 रुपए है वो पास ऑन कर देंगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, तो दैट शुड आंसर योर क्वेश्चन कि कंज्यूमर को 1 या 1.5 रुपए की वजह से क्या इतना बड़ा इंडस्ट्री को इस टाइप का प्रॉब्लम में डालना है क्या? वो एक दूसरी चीज है
क्योंकि इंडस्ट्री विल नॉट बी एबल टू रिकवर देयर फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड जी। कट्टा। नंबर 1। नंबर 2, ओके। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब राइट, कम हो जाता है तो आपका बिजनेस नॉन वायबल हो जाता है। नंबर 3, जो भी वर्ल्ड का जो रिफाइनरीज है और इंडिया का रिफाइनरीज है, सब डेस्मेट अल्फा लेवल सब सेम है, तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी इज सेम बिकॉज ऑल द इंडियन रिफाइनरीज ऑल्सो हैव इन्वेस्टेड इन द सेम प्लांट्स। तो प्लांट्स, दुनिया का जो प्लांट्स है वो सब सेम है। फाइनली खाली ये बताना चाहता हूँ, इंडियन रिफाइनिंग ठीक है। इंडस्ट्री इट वांट्स ओनली द लेवल जी। प्लेइंग फील्ड, नथिंग एल्स। लेवल प्लेइंग फील्ड में इंडस्ट्री चल ओके, जाएगा, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं चलेगा। जो ठीक है। आप कह रहे हैं कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है और कुछ इससे ज्यादा नहीं। तो अच्छी बात। Please like and subscribe IVPH channel.